Hi everyone, I'm Veeni Laggad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे ऑर्गेनिक नीम रिएक्शंस चैप्टर फ्रॉम योर एमएससी सेमेस्टर 2 वीएनएसयू का सिलेबस एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर के अंदर हम जो तीन नीम रिएक्शन देखने वाले हैं विच इज़ योर ल्यूकार्ट रिएक्शन, बुचवाल्ड हार्टिंग रिएक्शन एंड HVZ रिएक्शन. ठीक है. सो ये वाली जो ल्यूकार्ट रिएक्शन है वो हम इस पीपीटी के अंदर देखेंगे और ये दोनों जो रिएक्शन है 7th एंड 8th वो हम पीडीएफ में से रिफ़र करेंगे. सबसे पहले हम इन तीनों रिएक्शन का ओवरव्यू ले लेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकार्ट रिएक्शन. ओके, तो ल्यूकार्ट रिएक्शन के अंदर होता क्या है? सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स अल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि जो आपके अल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे CHO ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप, वो कन्वर्ट होते हैं एमाइंस में. यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो CO ग्रुप है यानी कि कीटोनिक ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है NH2 ग्रुप के अंदर. ठीक है. तो कन्वर्ट्स अल्डिहाइड और कीटोन टू एमाइंस बाय रिडक्टिव एमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट. ठीक है. यानी कि रिडक्टिव एमिनेशन होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रिड्यूस होगा. राइट. अभी यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट है वो हमने गूगल पे से लिया है. ये 3 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस होती है. दिस इज़ योर इंटरमीडिएट और इस इंटरमीडिएट की जब हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें दिस प्रोडक्ट इज़ ओब्टेन यानी कि NH2 कंटेनिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा. तो यहाँ पे आप सिंपली देख पा रहे होंगे कि CO ग्रुप का कन्वर्जन हो रहा है NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप के अंदर. The ketone is converted to amine via reductive amination using ammonium format. Ammonium format it means your NH4 plus HCOO minus. ठीक है. चलिए अभी हम इस चीज़ का मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि NH4 प्लस और HCOO माइनस जब साथ में मिलते हैं तब बनेगा एमोनियम फॉर्मेट. तो पहले स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे NH4 प्लस स्पीशीज़ ली है और ये आपका HCOO माइनस इस तरीके से लिया है. ठीक है. ये H, ये C डबल बॉन्ड O और ये आपका O माइनस. अब क्या होगा कि ये वाला जो O माइनस है, ठीक है, ऑक्सी एनायन, वो इस NH4 प्लस में से एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है H प्लस को, यानी कि आपको HCOOH फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे दिखेगा. यहाँ से एक हाइड्रोजन यानी कि H प्लस निकल गया तो बाकी बची स्पीशीज़ ये वाली NH3 आपको यहाँ पे एज एमोनियम जो गैस है एमोनिया वो आपको ऑब्टेन होगा. अभी इस एमोनिया के पास क्या होगा? लोन पेयर होगी. नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होगी अभी वो लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगी? तो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी. कहाँ पे है आपका कार्बोनिल कार्बन? ये वाला जो रेड पॉइंटर हमने दिखाया यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है. तो ऑक्सीजन क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो अपनी और यहाँ पे शिफ्ट करेगा. ठीक है. अपनी और यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये वाला जो है O माइनस आपको दिखेगा. यहाँ से आई जस्ट यूजिंग द पेन. देखिए यहाँ पे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा. यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट हो गया और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब डेवलप होगा तो उस पॉजिटिव चार्ज के साथ ये जो एमोनिया के यानी कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे. यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगा. ठीक है. और ये जो 3 हाइड्रोजन थे वो आपके 3 हाइड्रोजन यहाँ पे एज इट इज़ है. ओके. चले अभी क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 में से बढ़ के 4 हो गई. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. कोई भी एटम के पास अगर अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बन रहे यानी कि मान लीजिए कार्बन की 4 वैलेंसी है. ठीक है. तो अगर 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो रही है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक कार्बन अगर कोई 5 स्पीशीज़ के साथ जुड़ जाएगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. वैसे ही नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है, वो मैक्सिमम 3 स्पीशीज़ के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. लेकिन यहाँ पे देखिए ये 3 हाइड्रोजन है आपके और यहाँ पे एक कार्बन ऊपर के साथ इसने बॉन्डिंग कर रखी है. तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. अब क्या होगा कि यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन एटम है
वो जो है वो H प्लस के तौर पे निकल जाएगा। अगर वो H प्लस के तौर पे निकल जाएगा तो नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास जो पहले पॉजिटिव था, अब हाइड्रोजन के निकलने पे जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे। और ये जो हाइड्रोजन है H प्लस के तौर पे जो गया है वो कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से अटैच हो जाएगा और आपको यहाँ पे OH का फॉर्मेशन दिखेगा, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे से एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पे नाइट्रोजन जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव को लेके न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका NH2 ग्रुप, ठीक है। इतनी चीज़ हुई। अभी क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाला फॉर्मिक एसिड बना था HCOOH पहले स्टेप के अंदर, तो पहले स्टेप के अंदर जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना था ये वाला, यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि ये एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन के ऊपर जो भी ग्रुप होगा, जो भी हाइड्रोजन एटम होगा वो आपका एसिडिक होगा, वो इजीली लीव कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो अब इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HOH यानी कि H2O मोलिक्यूल। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये H2O जो है वो लीव कर जाएगा एज अ वाटर मोलिक्यूल, ठीक है। अगर ये वाला जो पूरा ग्रुप लीव कर जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो कार्बन है ये वाला है, ठीक है, ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ये वाली जो आपकी पूरी स्पीशीज़ है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पे 3 से 4 हो गई है। ये 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड, तो नाइट्रोजन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज बता सकते हो। तो एक बार हमने दिखाया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी बार हमने दिखाया नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इस चीज़ को मैं सबसे पहले रिमूव कर देती हूँ। देखिए ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है वो अब रिएक्ट करेगा इसके साथ, यानी कि ये वाले सेंटर के साथ, और आपका जो फॉर्मेशन होगा वो इस स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहाँ से पूरा जो आपका CO2 ग्रुप है, पूरा जो CO2 ग्रुप है वो यहाँ पे निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे ऐड हो रहा है पॉजिटिव के ऊपर, यानी कि इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे आपका हाइड्राइड आयन जो है वो अटैच हो गया, और यहाँ पे R2 ये कार्बन मोलिक्यूल और ये R1, और इस कार्बन के ऊपर जहाँ पे सबसे पहले आपका ये वाला मोलिक्यूल था, R1 और R2 के बीच में CO ग्रुप था, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे NH2 ग्रुप के अंदर। समझ आए इतनी चीज़। अभी इस पूरी चीज़ को हम रिमूव करके अगेन ग्लांस में देख लेंगे, यानी कि आपको अच्छे से इस चीज़ को अगेन समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास था NH4 प्लस HCOO माइनस, ये वाली चीज़ एमोनियम फॉर्मेट थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से NH4 प्लस का एक हाइड्रोजन जो था वो हो गया यहाँ पे HCOO माइनस के साथ अटैच, तो हमें फॉर्मिक एसिड मिला, और यहाँ पे NH3 मिला। इस NH3 के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर की ओर पुल कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अभी ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे OH ग्रुप बन गया, यहाँ पे NH2 हो गया। अब ये पूरी जो स्पीशीज़ है वो रिएक्ट कर रही है HCOOH के पास, यानी कि फॉर्मिक एसिड जो हमारा यहाँ पे बना था, और यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। तो इस तरीके की आपको ये स्पीशीज़ पूरी मिलेगी, और इस स्पीशीज़ के अंदर आप यहाँ पे NH2 ग्रुप देखने को आपको मिल रहा होगा। ये यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है,
क्योंकि उसकी जो वैलेंसी है वो अभी पूरी नहीं हुई है, चार जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हम यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पे रख देंगे, ताकि आपको जो ये पूरा मोलिक्यूल है वो कम्प्लीटली मिल जाए। और यहाँ पे इस कार्बन एटम के पास जो पहले C डबल बॉन्ड O ग्रुप था वो अब कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे NH2 के साथ। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ आई। हमने यूज़ किया NH4 प्लस HCOO माइनस एज एमोनियम फॉर्मेट। वहाँ से हमने HCOOH को लिया जहाँ से हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, और NH3 लिया जहाँ से हम NH2 ग्रुप को ले सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। इसकी जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका R1 और R2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके साथ जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, उस कार्बोनिल ग्रुप को हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे एमिनो ग्रुप के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जो एमोनियम फॉर्मेट का यूज़ किया था, यहाँ पे हमारे पास अब NH4 प्लस नहीं है, लेकिन इसकी जो दो आपकी वैलेंसी है वो कोई दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और ये आपका है HCOOH, यानी कि आपका जो एमोनियम फॉर्मेट जो बनता है उसकी जो ये दोनों स्पीशीज़ है। ठीक है, और ये जो पूरा R3 और R4 ग्रुप है वो हमारा अटैच हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के प्रेजेंस में। यहाँ पे देखिए NR3R4 हो गया, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन हो गया हमारा एमाइन ग्रुप के अंदर। यहाँ पे जो CHO ग्रुप है यानी कि आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा N वाली जो पूरी ये वाली स्पीशीज़ है, ये जो पूरा आपका N के साथ जुड़ा हुआ ये ग्रुप है, यहाँ पे ये पूरा अटैच हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? CHO की जगह पे। यहाँ पे भी आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आपका जो है सब्सटीट्यूट हो रहा है ये वाली एमिनो ग्रुप से, यानी कि N के साथ जो ये दोनों मिथाइल ग्रुप है उसके साथ यहाँ पे HCOOH एज अ फॉर्मेट यूज़ होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ ल्यूकार्ट रिएक्शन। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड या फिर अल्डिहाइडिक कंपाउंड है, यानी कि अल्डिहाइड और कीटोन जहाँ पे आपको दिखेगा, अगर वो एमोनियम फॉर्मेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एंड में आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? कार्बन डबल बॉन्ड O की जगह पे आपको NH2 ग्रुप देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एमोनियम फॉर्मेट के यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो भी आपकी वैलेंसी होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे चारों वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन की थी, तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन ही रखी। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दो वैलेंसी कोई अल्काइल ग्रुप है तो हम यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साथ दो वैलेंसी में अल्काइल ग्रुप ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अबाउट ल्यूकार्ट रिएक्शन। चलिए अभी हम देखते हैं बुचवाल्ड हार्टिंग रिएक्शन एंड HVZ रिएक्शन। ओके, ये दोनों जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म और सिंथेटिक एप्लीकेशन हम PDF में से भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो बुचवाल्ड हार्टिंग रिएक्शन के अंदर होता क्या है, तो हम लेते हैं एराइल हैलाइड, यानी कि एरोमेटिक सिस्टम के साथ कोई भी आपका हेलोजन एटम डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइन के साथ, यानी कि नाइट्रोजन के साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। अगर नाइट्रोजन के साथ कोई एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाकी के हाइड्रोजन है, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन। ठीक है, पैलेडियम PPH3 2 टाइम्स, यानी कि पैलेडियम 0 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सोडियम ब्यूटोक्साइड, तृतीय सोडियम ब्यूटोक्साइड का हम यूज़ करेंगे एज ए बेस, और हमारा जो नाइट्रोजन के साथ दोनों ये वाली वैलेंसी थी वो हमारी हेलोजन से सब्सटीट्यूट होगी, यानी कि हेलोजन यहाँ पे सब्सटीट्यूट होगा किसके साथ? यहाँ पे नाइट्रोजन की जो दो वैलेंसी है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ पे R1 और R2 होगा। हमने जो ल्यूकार्ट रिएक्शन देखा वहाँ पे हमने देखा कि एमिनो ग्रुप से, यानी कि एमिनो ग्रुप से सब्सटीट्यूट कौन हो रहा था? कार्बोनिल ग्रुप हो रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो हेलोजन ग्रुप को अगर हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे कोई भी एमिनो ग्रुप से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट, तो वो हमारी हो जाएगी बुचवार्ड हार्टिंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी कि प्रोडक्ट के अंदर हम एमाइन ग्रुप को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि एमाइन ग्रुप से ही हम कन्वर्जन करवा रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो आपके कैटलिस्ट है वो अलग है। ल्यूकार्ट के अंदर हमने देखा कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड था वो इन प्रेजेंस ऑफ एमोनियम फॉर्मेमाइड कन्वर्ट हो रहा था एमिनो ग्रुप में। यहाँ पे हमारा जो एराइल हैलाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है एराइल एमाइन में। ठीक है, तो एमाइन ग्रुप जो है वही यहाँ पे जुड़ रहा है, लेकिन किसके सब्सटीट्यूशन में जुड़ रहा है? हेलोजन के सब्सटीट्यूशन में जुड़ रहा है। तो तब आप याद रखो कि उसका नाम होगा हमारा बुचवाल्ड हार्टिंग रिएक्शन।
सेकेंड जो हमारी रिएक्शन है वो है HVZ रिएक्शन। इसका पूरा नेम है वो हम PDF में देखेंगे। HVZ रिएक्शन के अंदर हमारे पास होता है अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो आपका COOH ग्रुप है उसके तुरंत बाद के कार्बन के पास आपके पास अगर हाइड्रोजन एटम है तो उसे हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और उसकी हम रिएक्शन करवाएंगे Br2 या फिर Cl2 मोलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3 एज ए कैटलिस्ट हम अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो एक ब्रोमीन एटम है फ्रॉम Br2 मोलिक्यूल वो आपका इस CH2 की जगह पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पहले दो हाइड्रोजन एटम थे, CH2 थे, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह ले लेगा आपका ब्रोमीन एटम। तो यहाँ पे आपका अल्फा ब्रोमो या फिर हेलो, यानी कि यहाँ पे अगर आप आयोडीन या फिर क्लोरीन का अगर यूज़ करो तो यहाँ पे वो वाला मोलिक्यूल जुड़ जाएगा। तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ अ सिंपल HVZ रिएक्शन, ठीक है। देखिए HVZ रिएक्शन को याद रखने का सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड को लोगे। कैसे याद रखोगे कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड है? देखिए यहाँ पे ट्राइब्रोमाइड यानी कि PBr3 हम यूज़ कर रहे हैं। HVZ के अंदर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 H V और Z, 3 लेटर्स हैं। हम याद करेंगे कि PBr3 यानी कि 3 लेटर वाली आपकी नेम रिएक्शन HVZ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे H से हम याद रखेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर हेलोजन एटम आ रहा है, H फॉर हेलोजन, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर अगर हम हेलोजन एटम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब H से ये भी याद रख सकते हो कि अल्फा हेलोजन एटम जो अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है आपका हेलोजन एटम से। तो ये आपकी जो है वो याद रखने की एक सिंपल ट्रिक थी फॉर HVZ रिएक्शन। अभी ये दोनों रिएक्शन को हम जो है डिस्कस करने वाले हैं PDF के अंदर से। चलिए देखिए, बुचवाल्ड रिएक्शन को अगर हम सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करें तो फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिक एमाइन फ्रॉम एराइल हैलाइड और एराइल सल्फोनेट, यानी कि यहाँ पे जो आपका हेलोजन एटम है उसकी जगह पे SO3H ग्रुप भी हो सकता है, सल्फोनेट ग्रुप भी हो सकता है। एरोमेटिक हैलाइड या फिर एरोमेटिक सल्फाइड ग्रुप को अगर हमें कन्वर्ट करना है एरोमेटिक एमिनो ग्रुप के अंदर तो हम यूज़ करेंगे बुचवाल्ड रिएक्शन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो हम ले रहे हैं सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, यानी कि TBuONA, BU फॉर ब्यूटोक्साइड, ONA यानी कि सोडियम ब्यूटोक्साइड का हमने नाम लिया। और एसेंशियल कैटलिस्ट जो है वो हम यूज़ करेंगे आपका पैलेडियम PPH3 2 टाइम्स, यानी कि पैलेडियम 0 कैटलिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तृतीयक ब्यूटोक्साइड के अंदर जो ये O वाला ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और आपका तृतीयक ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। और जो ये आपका सोडियम ग्रुप है ये वाला जो सोडियम ग्रुप है वो आपका हेलोजन के साथ जुड़ के NaX का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले जहाँ पे भी पैलेडियम कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा होगा, आपको सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है। कैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा? तो ये वाली जो पूरी आपकी बेंजीन रिंग है वो पैलेडियम के साथ जुड़ जाएगी और एक वैलेंसी जो पैलेडियम की बचेगी वो हेलोजन एटम यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहा होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाली बेंजीन रिंग दोनों साइड जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ किसका? पैलेडियम का। पैलेडियम के पास यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, क्यों? क्योंकि PPH3 फॉस्फोरस ट्राइफिनाइल ग्रुप जो है वो न्यूट्रल लिगैंड है, वो कोई चार्ज डोनेशन नहीं करता है। तो पैलेडियम के पास कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अभी दो जो आपकी बेंजीन रिंग है वो भी एक चार्ज आपका जो -1 चार्ज है वो डोनेट करेगी और हेलोजन भी -1 चार्ज डोनेट करेगा, यानी कि 2 जो आपकी वैलेंसी होगी, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो पैलेडियम के ऊपर अपीयर होगा। सो 0 में से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज, यानी कि ऑक्सीडेटिव चीज़ हुई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। तो पैलेडियम के ऊपर जो +2 चार्ज हुआ उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ आपका एराइल हैलाइड, ठीक है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका NH ग्रुप है जिसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी, कहाँ पे? पैलेडियम के साथ, ठीक है। पैलेडियम के साथ जब कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी तो ये जो आपका हेलोजन एटम है वो बाहर निकल जाएगा। हेलोजन एटम क्या कर रहा है? यहाँ पे बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन और पैलेडियम के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जो 2 आपके अल्काइल ग्रुप होंगे वो एज इट इज़ यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। चलिए
यहाँ पे आपका जो हेलोजन एटम है उसको एब्स्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, आपका जो तृतीयक ब्यूटोक्साइड वाला जो बेस था वो करेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आए आपको। अभी हम क्या करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन करेंगे। रिडक्टिव एलिमिनेशन में ये जो पूरी बेंजीन रिंग आपकी है वो ऐड हो जाएगी नाइट्रोजन के साथ, जो दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हैं उसके साथ, यानी कि आपका ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा एराइल एमाइन का। और अगेन पैलेडियम के पास 2 PPH3 ग्रुप ही बचते हैं, तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो 2 से कम होके 0 हो जाएगा, यानी कि आपका अगेन जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो रीजनरेट होगा। ठीक है, एक बार वापस से हम रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो ये बेंजीन रिंग और हेलोजन एटम है उसका हम पैलेडियम के ऊपर अटैच करवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हो गए ये दोनों, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ। अभी क्या होगा कि आपके पास जो नाइट्रोजन के ये यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो अटैच हो जाएंगे इस पैलेडियम के साथ, क्योंकि हेलोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। हेलोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन भी यहाँ से रिमूव होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पैलेडियम और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। अभी क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन के चलते हमें यहाँ पे जो आपकी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है वो एक दूसरे के साथ कपल कर लेंगे और पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गिर के 0 हो जाएगा और हमें वो पैलेडियम कैटलिस्ट रीफॉर्मेशन के तौर पे हमें वापस से मिल जाएगा, जिसका हम यूज़ अगेन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हम सिंथेटिक एप्लीकेशन के बारे में देखें तो जहाँ से भी आपका हेलोजन एटम है उसे हमें निकाल देना है और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो भी पूरा ग्रुप है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे हमें निकाल देना है और उस नाइट्रोजन को हमें इस हेलोजन के जगह पे अटैच कर देना है। देखिए, आपको एक बार मैकेनिज्म याद रखनी है और जो भी आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा आपका पूरा रिएक्शन, उसको आपको प्रोडक्ट के तौर में लिखने का जब बारी आए तब आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे हेलोजन था उसकी जगह पे जुड़ गया। ये वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप था नाइट्रोजन के साथ वो यहाँ पे एज इट इज़ लगा हुआ है। देखा आपने? तो ये चीज़ कैसे आप याद रखोगे, पैलेडियम कैटलिस्ट यूज़ हो रहा होगा, सोडियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड का यूज़ हो रहा होगा, एमिनो ग्रुप कंटेनिंग आपको कोई भी सेकेंडरी या फिर प्राइमरी एमाइन दिया रहेगा और हेलोजन एटम कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग होगी। तो आप इस तरीके से रिएक्शन करवा पाओगे। देखिए, यहाँ पे ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन एटम है, वो दोनों रिमूव होके यहाँ पे नाइट्रोजन और 5 मेंबर रिंग जुड़ जाएगी। ये देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग का कार्बन, ये नाइट्रोजन और 5 मेंबर रिंग। ठीक है, सिमिलर चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइट्रोजन और उसके साथ दोनों हेलोजन एटम हाइड्रोजन एटम जुड़े तो एक हाइड्रोजन जो है वो आपकी बेस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाएगा और NH के साथ ये आपकी बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहोगे ये रहा आपका NH ग्रुप। ठीक है, सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएंगे तो ये वाली जो पूरी चेन है वो ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन के साथ जब जुड़ेगी तो आपका ये वाली चेन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पूरा साइक्लाइजेशन हो जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी करी हुई है कि ये वाला जो ब्रोमीन एटम है वो आपका रिमूव हो रहा है फ्रॉम ये वाला पूरा ग्रुप, SN के साथ रिमूव हो रहा है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन के साथ जो आपका मिथाइल ग्रुप लगा था वो एज इट इज़ लगेगा। ये पूरा जो ग्रुप आपका बेंजीन रिंग वाला था ये भी यहाँ पे पूरा एज इट इज़ जुड़ जाएगा और ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा जिसके साथ COOET ग्रुप था। ठीक है, तो ये आपकी थी कौन सी रिएक्शन, बुचवाल्ड हार्टिंग रिएक्शन। ओके, अभी जो हमें देखनी है वो हमें देखनी है HVZ रिएक्शन। ओके, तो HVZ रिएक्शन के अंदर जो सबसे पहले हमें नाम याद रखना है पूरी रिएक्शन का वो है हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, ये पूरे साइंटिस्ट का नाम है, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। हमने क्या याद रखा कि HVZ 3 लेटर आ रहे हैं नेम रिएक्शन के नेम के अंदर, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पे PBr3 जो है वो हमारा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। जो भी आपका कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है उसके अंदर 3 एटम जो है वो ब्रोमीन के यूज़ हो रहे हैं। H फॉर आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम और H फॉर आपका हेलोजन भी एटम होगा, यानी कि H फॉर आपका जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो रिमूव होगा और उसकी जगह पे H फॉर हेलोजन एटम अटैच होगा। किस स्पीशीज़ को हम यूज़ करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूज़ करेंगे। द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन और क्लोरीन
विथ फॉस्फरस हैलाइड एज कैटलिस्ट। यहाँ पे आपने देखा होगा PBr3, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू आयोडीन एंड फ्लोरीन, यानी कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आयोडीन और ब्रोमीन को यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम इसके सबसे पहले मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, यानी कि अपने पास बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ऑक्सीजन के पास आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ये रहा। और ये जो PBr3 के पास फॉस्फरस के पास जो लोन पेयर थे वो अब कार्बन पे अटैक करेंगे, क्योंकि कार्बन के पास आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी कार्बन अगर फॉस्फरस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉस्फरस के पास, ठीक है। इतनी चीज़ याद रही। अभी क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये वाला जो OH मोलिक्यूल है, ये वाला जो आपका OH मोलिक्यूल है वो कार्बन पे से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो फॉस्फरस के पास पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए जुड़ गया ये वाला, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज था वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस से कार्बन के पास दे देगा, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगेन क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो OH मोलिक्यूल था वो आपका कार्बन से निकल के अब फॉस्फरस के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो इस Br के साथ निकल जाएगा एज HBr यहाँ पे अलग हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर बचेंगे वो इस बॉन्ड के अंदर वो दे देगा, यानी कि फॉस्फरस और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये P, ये डबल बॉन्ड O और ये ब्रोमीन एटम जो है वो लीव कर जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे। ये वाले देखिए, ये ब्रोमीन, ये फॉस्फरस और ये ऑक्सीजन, ये POBr जो है वो लीव कर जाएगा। ये वाला जो आपका ब्रोमीन एटम सर्कल में दिखाया गया है वो अब अटैच होगा आपका कार्बन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये ब्रोमीन एटम अटैच हो गया, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे हम बोलेंगे एसिड ब्रोमाइड, ठीक है, एसिड ब्रोमाइड बोलेंगे। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे जो CH2 था, ये वाला CH2, ये है आपका CH और इसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगा है CH2 वाला हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दे के निकल जाएगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अगेन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पुल कर लेगा, यानी कि नेगेटिव बन जाएगा। तो ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है वो अब इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के OH बना लेगा। यहाँ से क्योंकि हाइड्रोजन निकला है तो ये इस दोनों कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि ब्रोमीन जो हमने मोलिक्यूल लिया था स्टार्टिंग के अंदर, अभी तक तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करा और हमने PBr3 कैटलिस्ट को यूज़ किया, हमने ब्रोमीन मोलिक्यूल का तो यूज़ ही नहीं किया। तो ये वाला जो ब्रोमीन मोलिक्यूल है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि एक जो आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, ये वाला, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है वो इस ब्रोमीन एटम के साथ लीव करेगा एज HBr, और ये वाला जो ब्रोमीन एटम है वो हमारा अटैच हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अभी ये वाला जो ब्रोमीन एटम है वो हमारा दूसरा जो मोलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड का उसके साथ रिएक्ट करवाएगा। अगर उसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करवाएगा, यानी कि ये वाला ब्रोमीन एटम इस कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो रहा है जाके, यानी कि ये वाली स्पीशीज़ आपकी बनेगी। तो इस वाले कार्बन यानी कि ये वाले स्पीशीज़ के अंदर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट होगा, क्योंकि ब्रोमीन तो एज ए नेगेटिव चार्ज निकल गया। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। देखिए हम इस चीज़ को वापस से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये वाली स्पीशीज़ है वो अब रिएक्ट जो यहाँ पे हमारी बनी, ठीक है, कहाँ से बनी, ये जो हमने Br2 मोलिक्यूल लिया उस Br2 मोलिक्यूल में से हमने हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करवाया एक ब्रोमीन के साथ, और एक ब्रोमीन जो है वो बचा था वो हमने इस कार्बन के साथ जोड़ा
तब हमें ये वाली स्पीशीज़ मिली। अभी ये वाली जो पूरी स्पीशीज़ है आपकी, वो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएगी। अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो डबल बॉन्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। यानी कि कार्बन के ऊपर जनरेट होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये वाला जो ब्रोमीन एटम है वो आपका यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको ये वाली स्पीशीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। ये ऑक्सीजन के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से Br- निकल गया है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जो हमें इस वाली स्पीशीज़ से पता चलेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाइड कौन करेगा, तो ये वाला दूसरे स्पीशीज़ का जो OH आपका जो ग्रुप था, वो वाला OH ग्रुप जुड़ जाएगा इस स्पीशीज़ के पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक है। तो ये वाला OH आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड, वो यहाँ से आपको मिलेगा। यहाँ से क्योंकि OH- निकल गया है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज, दोनों जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, और कार्बन डबल बॉन्ड वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है हम अगेन इस चीज़ को समझ लेंगे, क्योंकि लंबी मैकेनिज्म होती है, आपको एक बार में देखने से पता नहीं चलेगा, आपको बार बार उस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझना होगा। ओके, देखिए अगेन आपकी जो ये मैकेनिज्म है वो इजीली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हम यूज़ करेंगे आपका पॉइंटर। देखिए अल्फ़ा हाइड्रोजनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, यानी कि कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज अटैच होगा फॉस्फोरस के साथ। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो शिफ्ट हो गया फॉस्फोरस के साथ। यहाँ पे क्योंकि फॉस्फोरस के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो पूरा OH ग्रुप होगा वो अटैच हो जाएगा कार्बन पे से निकल के फॉस्फोरस के साथ, यानी कि यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। और अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बॉन्ड के अंदर दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ब्रोमीन जो है वो लीव कर रहा है, किसके साथ लीव करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ लीव करेगा, यानी कि HBr लीव करेगा। तो ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर बचे हुए होंगे वो फास्फोरस को दे देगा, यानी कि यहाँ पे आपका फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड O देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा ये जो ग्रुप है Br P और ऑक्सीजन SPO-Br रिमूव हो जाएगा, और ये वाला जो ब्रोमीन एटम है वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, यानी कि आपको ये स्पीशीज़ मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन एटम है CH2 का, वो अपने लोन पेयर इस कार्बन और कार्बन के बीच में दे के वो निकल जाएगा। कहाँ पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको OH का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। Br2 मोलेक्यूल का अगर हम यूज़ करेंगे तो एक Br मोलेक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड क्रिएट होगा, और यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो एक Br के साथ HBr के तौर पे रिमूव होगा, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपको C डबल बॉन्ड O मिलेगा, ये ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ओके। अभी दूसरे जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम मोलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से आएगा ब्रोमीन, और इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो दूसरी स्पीशीज़ हमने बनाई वहाँ से OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो व्हेन देयर आर टू हाइड्रोजन अल्फा होते हैं, यानी कि अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर आपके पास दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट बोथ में रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, यानी कि दोनों जो आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, कहाँ से,
ब्रोमीन एटम के साथ, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे हम Cl2 और Br2 एज मोलिक्यूल के फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप Cl माइनस का यूज़ करवाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर आप ब्रोमीन माइनस का अगर यहाँ पे आप करवाओगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा। सिंपली यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख के भी दी गई है। देखिए ओनली द हैलाइड फॉर्म only the halide from elemental halogen यानी कि Cl2 और Br2 is responsible for the synthesis of alpha halocarboxylic acid, यानी कि Cl2 और Br2 एज मोलिक्यूल के फॉर्म में होनी चाहिए। आपके अगर आयनिक फॉर्म में होंगे Cl माइनस या फिर Br माइनस तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे जो है आपका CH2 की जगह पे लग जाएगा एक Br एटम, यहाँ पे लग गया। और अगर हम इस एसिड ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक ग्रुप से तो एसिड प्लस अल्कोहल हमारा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। एस्टर के अंदर यहाँ पे इथाइल ग्रुप है तो COO इथाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास COOH के बाजू में जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा फ्रॉम Br। आप इन सभी रिएक्शन के अंदर देख पाओगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो रहा है ब्रोमीन एटम से। और अगर हम यहाँ पे NH3 की यानी कि एमोनिया की रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से आपका ब्रोमीन, यहाँ से NH3 के पास जो हाइड्रोजन एटम होगा वो निकल जाएगा और NH2 जो बचेगा वो यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ठीक है। और इसका नाम प्लस और माइनस वैलीन है। अल्फा एमिनो आइसोवैलेरिक एसिड जो है वो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे CH3 है यानी कि एक हाइड्रोजन निकलने पर CH2 होगा और उसके साथ जुड़ गया है आपका ब्रोमीन। अगर आप NH3 की रिएक्शन करवाते हो तो ब्रोमीन एटम जो है वो रिप्लेस होगा NH2 के साथ। समझा इतनी चीज़, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस हो रहा है आपका ब्रोमीन एटम के साथ। सो ये आपकी थी HVZ रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और 3 नेम रिएक्शन देखेंगे, जिसके तौर पे 4 वीडियो लेक्चर के बाद हमारा जो ये पूरा नेम रिएक्शन वाला जो चैप्टर है VNSU के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो ख़त्म होगा। अगर कोई और भी आपकी नेम रिएक्शंस होगी जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनिक में, तो वो सारी भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।